Praise the Lord, Jay Masiki. It's such a great joy for me and us to welcome each one of you for our devotion this evening. And I believe that God is going to move in all our homes and all our viewers. God is going to bless your life as we hear God's word and sing and worship His name. Shall we begin this session with a word of prayer? Will you please close your eyes for prayer? Heavenly Father, we come before your throne of grace. We thank you, God, that you are going to bless all of us as we sing and praise your name and as we hear your word. Bless us together. In Jesus' name I pray. Amen. क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में तुझे करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा लाल सागर में रास्ता दिया आज भी करने के योग में हूँ लाल सागर में रास्ता दिया आज भी करने के योग में हूँ करता हूँ मैं तेरी चिंता क्यों चिंता करता है आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा The song says that cast all your burdens onto the Lord because He cares for us. और ये गीत इस प्रकार से कहता है कि हम अपनी सारी बोझ को उसके ऊपर डाल दें क्योंकि वो हम सब की चिंता को करता है. Well, it's a great joy for us to have you with us and we are beginning a new chapter today. और बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम एक नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं. Well, as we begin, I want to welcome Meena Sikdar, Sudipti, Rajesh Rawat and Solomon Bada, Rosilia. Thank you one and all for joining. Maya Magar, God bless you. Jibin, thanks for joining. God bless each one of you. परमेश्वर आप सबको बहुत ताय से आशीष को दी. So as I said, we are beginning a new chapter today. और जैसे मैंने कहा कि आज हम एक नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं. I'm sure you're all excited about it, isn't it? और मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं. So today we are going to study about that we are created to last forever. और आज के जो मैं अध्ययन को लेना चाहता हूँ उसका शीर्षक ये है कि हमें बनाया गया है हमेशा हमेशा के लिए. So we are doing purpose driven life. और हम इस ऊपर अध्याय कर रहे हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है. And a life lived with purpose makes meaning. It makes life simpler,
easier, comfortable, and focused. और यदि जब हम अपने जीवन के मकसद को समझ जाते हैं, उस मकसद को समझने के कारण हमारा जीवन आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है और हम आनंद में जीवन को जीते हैं। So God has created not just for this life. और परमेश्वर ने हमें सिर्फ इस धरती में, इस संसार में जीने के लिए जीवन को नहीं बनाया There is है, another life which is much more important than this life. और इस जीवन से भी बढ़कर हमेशा के लिए बहुत ही खूबसूरत जीवन परमेश्वर हमारे बना रखा In है। Ecclesiastes chapter 3 verse 11 it says, और सब उपदेशक उसके तीसरा अध्याय के 11वां पद में इस प्रकार से it लिखा है, says God has planted eternity in human heart. और उसमें इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनादिकाल की ज्ञान को डाल रखा So है। we all know that it's already there inside of us, that because when God designed us, He has put the eternity in our hearts. और हम सब भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति के अंदर, हमारे अंदर अनादिकाल के ज्ञान को डाल रखा है। Abraham Lincoln said this, और अब्राहम लिंकन ने एक बार इस प्रकार से कहा, surely God would not have created such a being as man to exist only for a day. और अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बनाया है कि No, man was made for immortality. और नहीं, लेकिन मनुष्य को बनाया गया है अनंत काल के लिए। This is what Abraham Lincoln said. अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार से कहा। So this life is not just for just here and now or in this life, but there is much more to it. और इसलिए बहुत स्पष्ट है कि ये जो जीवन जो संसार में है, उतना ही सिर्फ हमारा जीवन नहीं है, उससे आगे बढ़कर हमारा जीवन और ज्यादा अच्छा है। This is just a rehearsal before the real production happens. और ये जो संसार में हम जीवन को जी रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए एक रिहर्सल है, तैयारी को हम कर रहे हैं। And because you will spend more time on the other side of the life than on this earth. और हम इस धरती से बढ़कर उससे भी ज्यादा समय हम उस अनंत काल के जीवन में जिएंगे। And because eternity is something that lasts forever. क्योंकि जो अनंत काल का जीवन है वो हमेशा का रहने वाला जीवन So है। what is this life? तो ये जीवन क्या है? This life is just a preschool. और ये जो संसार में हमारा जीवन है वो एक प्री स्कूल के समान है। You know, it's just a warm up in a practice session before the real game. और ये है कि हम जो एक वास्तव में जो खेल को खेलने वाले, उसके पहले हम अपने आप को तैयार करने वाला एक समय है। It is a preparation for the next great eternal life that all of us have. और ये जो समय है, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले समय में एक महान उम्दा जीवन को जीने के लिए। You know, we depending on our health, and some of us live 80, 90, 70, 100 years, not more than that. और हमारा जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर है। कई लोग 70 साल, 80 साल, हो सकता है कि अच्छे स्वस्थ है तो 100 साल, उससे ज्यादा जीना बहुत मुश्किल Maybe है। I know some people even, they're celebrating their 100th birthday. They live some more time. We wish them well and in a good life, but it's tough, it's hard. So this life is very short compared to what we have in eternity. और फिर मैं जानता हूँ कुछ लोग 100 साल के अपने जन्मदिन को मनाते हैं, और वो जो समय होता है वो बहुत मुश्किल भरा समय होता है, कठिन समय होता है। उसके बाद भी कुछ समय तक लोग जीते हैं, लेकिन इस संसार का जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बाद जो जीवन है वो हमेशा के लिए होता है। And a British physician and an author, his name was Sir Thomas Browne, he said that your time on earth is but a small addition to eternity. और फिर एक ब्रिटिश के एक डॉक्टर ने इस प्रकार से कहा, ब्राउन, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इस संसार में जो हमारा जीवन है वो जीवन जो अनंत काल के जीवन का एक छोटा सा भाग है। And we are created to last forever. और हमें बनाया गया है हमेशा जीवन जीने के लिए। That is why the author of Ecclesiastes says that God has planted eternity in our hearts. इसलिए जो सब उपदेशक लिखने वाला लिखता है कि मनुष्य के मन के अंतर में परमेश्वर ने अनादिकाल के ज्ञान को डाल रखा है। All of us have this instinct, this longing to live longer or beyond our death. और फिर हम सब लोग इन संसार में हम इच्छा रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा समय में जिए। So different, people come up with different ideas, but the Bible gives us the truth
what would exactly happen after our death. Many are not very clear about it, but the Bible is very clear about what would happen. और कई लोग इसके संदर्भ में बहुत स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन बाइबल बड़े साफ रूप से हमें बताती है कि मृत्यु के बाद एक इंसान का, एक मनुष्य का क्या होगा करके। Remember, God has designed all of us according to His image. और आप सब इस बात को भली भांति जान ले कि परमेश्वर ने हम सबको अब उसके स्वरूप में बनाया है। In His image to live for eternity. उसके स्वरूप में बनाया है ताकि हम अनंत काल के जीवन को जी सकें। See, even though all of us know that one day we are going to die, और हम सब भली भांति जानते कि एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, but death always seems to be unfair. और लेकिन क्योंकि जो ये मृत्यु है वो हमेशा एक असंभव, मतलब ये वो नहीं है कि निश्चिंता नहीं है। It is like unnatural. Even if somebody dies at 90 or 80, you would still feel, oh, why? Why he died? Why she died? And we all love our dear ones and we want them to live more. Even if somebody dies at 100 years, he's sick at 100 years, we try to pray, God, no, please give him long life, so it's a desire that is in our hearts. और हम एक मनुष्य होने के नाते हम सबकी जीने की इच्छा होती है, जो मृत्यु एक अस्वाभाविक होती है, और हमारे अजीज लोग इवन वो बहुत उम्र के बाद भी मरते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, उन्हें मृत्यु नहीं आना चाहिए और लंबे समय तक जीवन को जिए। Because we feel that we should live forever. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा अनुभव लगता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए जीवन को जिए। And none of us want our dear ones to die at all. That's what our desire is. Because that is something that God has wired in our brains. और हम सब चाहते हैं कि हमारे अजीज लोग कभी भी ना मरे, हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के अंदर में एक इच्छा को डाला हुआ है। That is a desire to live forever. और ये जो इच्छा है कि हमेशा हमेशा जीवन जीने की। That is why the Bible says that God has planted eternity in our hearts. इसलिए बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य के मन के अंदर में एक जीवन की इच्छा अनादिकाल के लिए डाल रखा है। And one day your heart will stop beating. लेकिन एक दिन होगा कि हमारे हृदय की गति रुक जाएगी। That will be the end of your body on this earth. और उस दिन होगा कि हमारा जो शरीर है वो मृतक हो जाएगा। But please remember, that is not the end of you. लेकिन स्मरण रखिएगा वो आपके जीवन का आखिरी दिन नहीं है। And because the soul is to live forever, that is not the end of, that may be the end of your body, because your body is the residence where your spirit lives. Your soul and spirit is made to live forever. और आपकी जो शरीर है उस दिन, जिस दिन आपके श्वास रुक जाएगी वो तो मर जाएगी, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा और प्राण है जिसको परमेश्वर ने उस पे रखा है उसका कभी भी नाश नहीं होगा। That is why the Bible calls this body as the tent, and the Bible calls the other life that we are going to live, eternal life, it is called as a house. That is something permanent. इसलिए बाइबल बताती है कि हमारा शरीर जो है इस संसार में तंबू है, और हमारे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा और प्राण उस घर में रहेगी करके बताती है। So this body is a tent, but the coming body is going to be the house. और फिर ये जो शरीर है इस संसार में, ये शरीर हमारा तंबू है, लेकिन आने वाले युग में जो हमारी आत्मा और प्राण जहाँ पे वास करेगी वो शरीर एक घर है। We know about tents, and tents are made for temporary, just for a week or 2 weeks or a month, and the tent will always be removed and relocated. But whereas the house that God is preparing for us is an eternal one. और हम सब भली बात जानते हैं कि तंबू ये होता है, वो अस्थाई होता है, आज होता कल नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे शरीर को भी तंबू के जैसे इस धरती पे रखा है, लेकिन आने वाले युग में हमारा जो शरीर होगा वो जो स्थाई, जो स्थिर स्थाई है घर है, उस घर पे वास करेगी। 2 Corinthians chapter 5 verse 1. और दूसरा कुरिन्थियों के 5:1 में लिखा हुआ है। It says, when this tent we live, this body, that this tent we live in our body here on earth is torn down. और उसमें लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, God will have a house in heaven for us to live in. तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा, A home He Himself has made, which will last forever. जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी घर है जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. When Jesus
was, ascending to heaven, transfiguring to heaven, and he went up to and ascended to heaven. That's when he said, I am going to prepare a house for you. और इसने जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होना था, वो स्वर्ग की ओर उठाए लिए जा रहे थे, तब उसने अपने चेलों से कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए भवन को, घर को तैयार करने के लिए. But sometimes the way we work here, the way we work hard to make beautiful houses. I'm not against beautiful houses, but something like we think we are going to be here forever and ever. और कई बार जब हम इस संसार में होते हैं, हम बड़े बड़े आलीशान भवनों को बनाते, घरों को बनाते. मैं इसके खिलाफ में नहीं हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं इस घर को बनाऊंगा और इसमें हमेशा हमेशा के लिए मैं वास करूंगा. See, enjoy your life, build the best house you can. I am for it. I am not against any of the blessings of God, but don't forget the fact that our life in this earth is just for temporary. It is something that is like a tent. We have to leave this place and be with the Father in the house that God is preparing for us. और मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि जब परमेश्वर में आशीष देता है, हमें अच्छे मकान को बनाना है, अच्छे मकान में रहना है, लेकिन कभी भी ये ना भूल जाए कि हमारा जो जीवन है इस धरती पर एक तंबू के जैसा है. वो तंबू आज है और कल उठा लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है, जो चिरस्थायी भवन है, उसमें हम हमेशा के लिए वास करेंगे. And I mentioned this yesterday also. और मैंने इसके पिछले दिन भी आपको स्मरण दिलाया था that the life on this earth offers many choices. और इस जो जीवन में संसार में बहुत सारे चुनावे हैं. But in eternity there are only two choices. लेकिन जो अनंत काल के लिए दो चुनाव है सिर्फ. It's heaven or hell. और वो है स्वर्ग या नरक. So my and your relationship with God will on earth will decide our relationship with God in heaven. और मेरा जो आपका जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ इस धरती पर, वो निर्णय लेता तय करती है कि अनंत काल में परमेश्वर के साथ हमारा जीवन कैसा होगा. If I and you learn to love Jesus Christ, the Son of God, accept Him and trust Him, and in eternity also the relationship with God will continue. यदि मैं और आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते, संसार में उस पर विश्वास करते, उस पर भरोसा करते, उसको अपनाए हुए हैं, तब फिर हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ जीवन को बिता पाएंगे. And then if we do that, love, trust Him and accept Him, and then God will say, come and spend time with me in eternity. और हम इस संसार में जब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसको हम स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर हमें भी स्वीकार करेगा उस अनंत काल के घर में. And if not, if we reject God's love, if we reject the forgiveness that is freely available for us, and if we reject salvation that God is giving to us, if we reject that, and then in eternity we'll have to spend our time without God. और फिर यदि हम इस संसार में उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दिए गए उद्धार को हम तिरस्कार करते हैं और उसके द्वारा दिए गए छुटकारे को हम इनकार करते हैं, उसके प्रेम को हम इनकार करते हैं, तो फिर वो समय आएगा कि जब हम उस अनंत काल में जाएंगे, हमें भी परमेश्वर तिरस्कार कर देगा और हम उसके साथ जीवन को वहाँ पर जी नहीं पाएंगे. So recently we were watching one of the funerals of one of the family members. And we were watching, there is his cousin passed away in the United States. So we are watching his son, the cousin's son, giving a short speech about his father and then about heaven. I really enjoyed that. और फिर मेरे जो कजिन भाई की मृत्यु यूनाइटेड स्टेट में हो गई थी और उनकी जो फ्यूनरल सर्विस में मैंने देखा कि उनका जो बेटा जो स्वर्ग के बारे, अनंत काल के बारे में जब वो कह रहा था, लोगों को उत्साहित कर रहा था. We all know this fact, but when he said it, it really clicked, and he said was that the best thing in heaven is that God is there. और फिर उसने इस प्रकार से कहा कि ये स्वर्ग में सबसे उम्दी जो बात है, जो बहुत ही खुश करने वाली बात है, वो और कुछ नहीं है कि वहाँ पे परमेश्वर है, वो सबसे अच्छी बात है. Because many a times, in the natural we live, living in this on this earth where we think about the blessings and things, and many a times we think about how nice house I'm going to get in heaven, what's the kind of food I'm going to enjoy there, what's kind of fellowship I'm going to enjoy there, the song and the choir. But many times we forget about this main thing, that in heaven the greatest thing is that
God is there. और फिर जब हम इस संसार में होते हैं, हम इस प्रकार से कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग में इतना बड़ा मकान मिलेगा और मैं लोगों के साथ सहभागिता करूंगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे आनंदमय गीत होंगे जो स्वर्गदूत गा रहे होंगे। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि वहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है, वहाँ पे परमेश्वर है जिसको हम देखकर बहुत आनंदित होंगे। So there are two choices, with God or without God. In heaven depends on our decisions on earth. और इस संसार में जब हम रहते हैं, हमारा जो जीवन के चुनने का दो, जो अनंत काल में जीने के लिए हमें दो बातों को चुनाव करना है। एक है कि परमेश्वर के साथ हम चुनकर उसके बाद प्रवेश करें, या यीशु मसीह को तिरस्कार करके उस राज्य से हम वंचित हो जाएं। C.S. Lewis is a very famous writer. He said there are two kinds of people. और फिर C.S. लुइस बहुत बड़े एक लेखक है, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि दो तरह के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। A group of people say to God, God, let your will be done in my life. और एक समूह के लोग इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। And the other group to whom God will say that, okay, let you do what you want to do. और दूसरे झुंड के लोग, समूह के लोग ऐसे होते हैं जिनसे परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो इच्छा है उसको तुम करो, उस मार्ग पे तुम चलो। So okay, I'm trying to get you through my word and get your attention, but you don't want to listen to that. Let your will be, let you do what you want to do. Have your own way. और दूसरे तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनसे कहना चाहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ लेकिन फिर तू उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तुझे जो इच्छा है, जो तुझे पसंद है, जो मार्ग तुझे अच्छा लगता है, उस पर तू चल सकता है। It is a tragedy in this world that many people reject God. They don't listen, like Noah's time. He was talking about the flood, and nobody is giving any kind of attention to that, because they are all busy with things in this world. But the day is going to come that our relationship and our things that we do today is going to decide where we are going to spend in eternity. और इस संसार के कई लोगों के साथ ये बहुत दुर्भाग्यवश वाली बात है कि वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अनंत काल के जीवन जीने के लिए किस प्रकार के जीवन को इस संसार में जीना है। वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को त्याग देते हैं और अपनी इच्छा, अपनी व्यस्तता में अपने जीवन को जीते हैं, जिससे कि उस अनंत काल के जीवन में उससे वो वंचित हो रहे हैं। When we understand or when we realize that this earth, this world or this life is not the end of our life, then and also try to understand about eternity that God's word is talking about, then we will start live our life differently, completely different life, because we know that this is only a testing time, this is only a preparation time, and our real life is kept on the other side of death. और जब हम इस संसार में हैं, हम एक बात को समझ लेते हैं और हम जान लेते हैं कि हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य को रखा गया है, कि हम उस उद्देश्य भरे जीवन को जी कर प्रभु जो हमसे चाहता है उसके द्वारा हम जीते हैं, तो उस जीवन के बाद का जो जीवन है, अनंत काल का जीवन, वो बहुत ही सुखदायक और आनंदमय होगा। So what we need to today is that to live a life in the light of eternity. और आज के दिन हमें क्या करना है, एक ऐसे जीवन को जीना है जो एक प्रकाश से भरा हुआ अनंत काल के जीवन की ओर अगुवाई करता है। Everything that we do, that we need to live, we need to do that in the light of eternity. और हमें वो सब कार्य को करना है जो उस प्रकाश में अनंत काल के लिए हमें अगुवाई करती है। Our relationship with other people, our opportunity that God is giving to us, always think that God is going to ask me account of every day that I spend, and it is going to depend how I'm going to live my life in eternity. और प्रतिदिन हमें इस प्रकार के जीवन को जीना है, दूसरे लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है और हम कैसे लोगों की मदद करते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है, और हर दिन हमें ये बात को जानकर अपने जीवन को जीना है कि हमें हर दिन की लेखा को परमेश्वर को देना होगा। इसलिए हमें बड़े समझदारी के साथ अपने प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करना है। This is the most important decision of our life. और ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। God, He is inviting the whole world. His hands are widely open, wide open, where people could come in and receive the salvation and forgiveness that God is offering for us. और परमेश्वर का हाथ बहुत फैला हुआ है, वो सारे संसार के लोगों को हर दिन वो बुलाता और कहता है कि मैं तुमको मुफ्त में उद्धार देना चाहता हूँ, इसलिए आओ और उस उद्धार को पालो, उस छुटकारे को पालो, उस आज़ादी को पालो करके परमेश्वर हर दिन उन्हें पुकार रहा है। If any of you are listening to me, listening to us this evening, if you have not received Jesus as your personal Savior,
or if you are not yet living your life in the light of eternity, I would challenge you, I would request and beg you that this is the only opportunity that we have on this earth to receive Jesus and to love Him and trust Him. That will decide your life in eternity. Don't forgo this great fact of life, important question of life. Receive Him as your Savior. और आज शाम को मेरी आवाज़ को सुनने वाले यदि कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, उस यीशु मसीह को आप पुकारिए अपने जीवन में, अपने जीवन अपनाइए और उस ज्योति भरे अनंत काल के लिए अपने जीवन को तैयार करें। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करें, उस पर विश्वास करें और उसको अपनाते हुए उस अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार Pray करें। this simple prayer. और एक सहज सी प्रार्थना को करें। Jesus, I am a sinner. प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, I have made mistakes in my life. मेरे जीवन में मैंने गलतियां की हैं You have come down, leaving the glories of heaven, died on the cross for my sins. और तू स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पर आया और मेरे पापों की खातिर तू मारा गया Please cleanse me from all my sins. और मेरे सारे पापों को तू धो के तू शुद्ध कर, Come into my heart. मेरे दिल में आ Be the Lord of my life. और मेरे जीवन को तू प्रभु बन। You know, I receive you and accept you as my Savior and Lord. और मैं तुझे अपने जीवन में तुझे प्रभु और उद्धार करते करके मैं स्वीकार करता When you हूँ। pray that simple prayer, और जब आप इस सरल से प्रार्थना को करते हैं Jesus will come into your heart. और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा And that will change the whole eternity, the life, the great life that we have for eternity. It will completely change your future, your eternity, and that is the greatest thing that every child, every person's world need to do. और जब आप यीशु मसीह को अपना लेंगे तो आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी और आपका जो भविष्य अनंत काल के जीवन के लिए, उसके लिए प्रभु आपको सामर्थ देगा और उसमें आपको प्रवेश कराएगा। Amen. May the Lord bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking about, for with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश में करता बगान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश में करता बगान। Hallelujah. This is my story, this is my song. और ये मेरा हाल है, ये मेरा गान है।
praising my Savior all the day long. और मैं अपने जीवन के पूरे काल में मैं उसकी स्तुति और महिमा करता रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. We can't wait for the other world to come where we will continue to worship and praise His wonderful name. और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और हम रुक नहीं पा रहे हैं कि वो आने वाला जो जीवन का समय है और उस समय के लिए We want to take some time to pray for each one of you. और हम समय को लेंगे आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के So लिए। thank you all for joining. We have Dolly, Usha Eka, Ragesh Shivakumar, Roshni, Ram Kishavar, for joining. God bless you. There are so many of you right out there. We want to pray for you and we want to bless each one of you in the name of our Lord. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको आशीषित करते हैं। We need to pray for Usha Masi, who is having some heart issues. The prayer that God would touch Usha this evening and heal her completely. और हम उषा मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको कुछ हृदय की बीमारी है, प्रभु ने छू के चंगाई देने के Our लिए। God is a prayer answering God. और हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। Your needs are not big for God. और आपकी जो जरूरत है परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी नहीं है। Your sickness is not big for God. और आपकी बीमारी प्रभु के लिए कोई बड़ी नहीं है। Some of the problems that you see as mountains and they are not mountains for God. और आपके सामने कुछ विषय होगी, कोई परिस्थिति होगी जो आपके लिए बहुत बड़ा पर्वत के जैसा लग रहा होगा, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। God's word has the power to level every mountain. Problems look like mountain in our lives. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि हमारे जीवन के हर एक जो पहाड़ जैसी बातें उसको समतल करने के लिए। And when we pray, God will do that for us. और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस कार्य को करता है। Just believe with me. और आप मेरे साथ उस बात को विश्वास Let's कर join लें। our hearts अपने हृदय को एक साथ हम as we pray जोड़कर together. जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना Whatever करेंगे, needs you have in your life, आपके जीवन की जो भी जरूरत होगी, God's presence is right there in your home. और प्रभु की उपस्थिति इसी वक्त आपके घरों में है। You can just surrender those needs in the hands of God. और आप अपने आवश्यकता को उसके सामने में समर्पण कर दें। And believing that God is going to do that for me tonight. और इस बात को विश्वास कर ले कि प्रभु आज मेरे इस कार्य को करेगा। When you do that, God will do that miracle. और जब आप ऐसे करेंगे परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को He करेगा। has done so many for you already. और उसने आपके लिए बहुत से कार्य को कर दिया है। And He is going to do it again for you. और फिर दोबारा आगे भी वो आपके लिए करने के लिए सक्षम है। Shall we close our eyes for prayer? आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। Heavenly Father, once again we thank you for your presence in all the homes that we are in. और प्रेमी पिता परमेश्वर इस समय हम सारे परिवार को प्रार्थना करते हैं जहाँ पे तेरी उपस्थिति है। Lord, at this time I pray for all different needs that are represented out there. और इस समय जो भी जरूरत है, जो भी जरूरत बताए गए सारी बातों को हम तेरे हाथों में रखते हैं। Lord, we pray for Usha Masi. Pray that you would touch her and heal her right now in the name of Jesus. हम बहन उषा मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बहन को छू के तो चंगाई को दे। And I pray for each and everyone listening to us tonight. और आज रात्रि काल को जितने लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं प्रभु जी हम उन सब के लिए प्रार्थना We करते pray for हैं। your blessings upon each one of them. और हम हर एक लोगों के लिए तेरे आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, you have seen their tears and you have heard their prayers, Lord God. परमेश्वर तूने उनके आंसुओं को देख लिया और उनकी प्रार्थना को तूने सुन लिया है। And we know that you are going to do miracles for your children. और हम विश्वास करते हैं तू अपने संतानों के लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा I है। pray for each and every one of them. If there is anybody sick out there, I pray that you touch them and heal them right now. और प्रभु यीशु मसीह इस समय में हर एक लोगों के लिए प्रार्थना को तो विशेष करके जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना उन्हें छू के चंगाई को दे। Once again, we thank you, O God, for speaking to our hearts. एक और हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे दिल से बातें की है। We surrender our lives to you. और हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते We हैं। give you the glory. हम तुझे महिमा देते हैं। Thank you for hearing and answering us. धन्यवाद तूने मैं प्रार्थना सुन के उत्तर दिया। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। And all of us together say, और हम एक साथ मिलके कहें Amen. 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 God bless each one of you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। So thank you for joining and we'll look forward to see you on Monday coming Monday. और आप सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए और हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं सोमवार की शाम को मिलने के लिए। Well, I heard that lockdown 4 is going to come in September. और मैंने सुना है कि अभी हमारे जो अनलॉक होने वाला है वो सितंबर से चौथा जो Oh उसका है। yeah, it's unlock 4. और अनलॉक 4 जो खुलने वाला है चौथा जो सत्र है वो सितंबर से शुरू होने So I वाला know है। many of you are going to your jobs and coming late, and so we are planning to have maybe next month onwards we may have this program, our devotion only on
Friday night and Sunday night. और इसलिए हम सोमवार को तो मिलेंगे, लेकिन सितंबर के महीने से हम उसे शुक्रवार और रविवार को रखेंगे बाइबल अध्ययन के I समय can see some of you smiling out there. Yeah, that's a good decision. और मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग खुश होंगे कि क्योंकि आप लोग काम के कारण आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। I can see you talking to each other. Yes, we can join for all our Facebook programs. और मैं जानता हूँ कि आप लोग आपस में बातें कर रहे होंगे कि बहुत अच्छी बात है, हम फिर 2 दिन में मिलकर अध्ययन को करेंगे। Because what is more important that you need to be there. That's the most important. So we want to make every adjustment so that you can be there, you can learn, we can all learn together and grow in the Lord. और हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बाइबल अध्ययन में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपके जो टाइम को देखते, समय को देखते हुए हमने इस कार्य को कर रहे हैं कि हम सब मिलकर एक साथ मिलकर अध्ययन को करें। We love you and God bless you. और हम आपको प्यार करते हैं और परमेश्वर को बहुत से आशीष को दें। Amen. आमीन।